हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर में आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें कंप्यूटर का उद्भव और विकास इसके बारे में यहाँ पर डिटेल रूप से पढ़ेंगे। कैसे कंप्यूटर का आपका विकास हुआ, प्रारंभ में कौन से कंप्यूटर रहे हैं और न्यू कंप्यूटर की आपकी कैसे यहाँ पर डाली गई है, तो पूरा यहाँ पर एक एक चीज़ देखेंगे। इसके साथ ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, जितनी पीढ़ियाँ कंप्यूटर की आपकी रही है और वर्तमान में कौन सी पीढ़ी आप कंप्यूटर का यहाँ पर यूज करते हैं, वो पूरी बात यहाँ पर हम करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आपको देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का इतिहास की बात करें तो 250 वर्ष से भी पुराना आपका हिस्ट्री कंप्यूटर की रही है। और शुरू में देखिए, जो कंप्यूटर बनाया गया था वो मुख्य रूप से आपका आप आज जो देखते हैं स्क्रीन वाला कंप्यूटर और जिसमें कीबोर्ड वगैरह होता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक रहता है, उस टाइप का नहीं था। जो शुरू में कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई न्यू पड़ी, वो मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए एक पहले ये यंत्र बनाया गया था जो कि मुख्य रूप से आपका गणना करने से रिलेटेड था। तो इसको अबेकस कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता था, इस डिवाइस की मदद से गणितीय क्रियाओं को सरलता से किया जाता था, यानी जोड़ घटाव जो था इसके जरिए आसानी से यहाँ पर किया जाता था। तो इसको इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यहीं से आपकी आगे जो कंप्यूटर का जो नींव थी वो मुख्य रूप से यहीं से आपकी पड़ गई और आगे इसका विकास हुआ। तो आज हम लोग जो कंप्यूटर देखते हैं वो मुख्य रूप से यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी। इसे विश्व का प्रथम संगणक यंत्र कहा गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक लाइन का आपका ये पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। प्रथम संगणक यंत्र आपका अबेकस रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अबेकस की फुल फॉर्म भी दिया गया है, हालांकि ये ज़्यादा नहीं आता आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप इसको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो अबेकस का यहाँ पर फुल फॉर्म आपका दे दिया गया है। इसके अलावा हिंदी में इसका पूरा नाम दिया गया है। यह जोड़ घटाव विभाजन वर्गमूल ये सब चीज़ें यानी गणित की जो भी चीज़ें थी ये करता था। तो यानी कि शुरू में बात की जाए कंप्यूटर किस लिए बनाया गया था, तो कंप्यूटर गणना के लिए बनाया गया था, क्योंकि काफ़ी समय तक गणना ही इससे की जाती थी। आगे चलकर ये जो अब नए रूप में हम लोग देखते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें, अब कंप्यूटर का पूरा काम आपका इसी से होता है, कंप्यूटर से ही। तो पहले लेकिन शुरुआत में गणना के लिए ही ओनली बनाया गया था इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अबेकस का यूज अभी भी हो जा रहा है, किया जा रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अकाउंटिंग डिवाइस के रूप में ये यूज होता है, यानी कि गणना सिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि एक प्रकार से ये खेल की तरह इसमें गणितीय क्रियाएं होती हैं, तो बच्चे आसानी से इसके जरिए सीख जाते हैं। तो अबेकस बताइए, इतना प्राचीन यंत्र है, तब इसका यूज अभी भी किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जॉन नेपियर की हड्डी। तो ये एक आविष्कार मुख्य रूप से था। इसमें क्या था देखिए, नेपियर बांस हड्डियों, दांती के दांत या धातु से बनी छड़ें होती थी। इसमें यहाँ पर देखिए ये जो लगी हुई हैं ये सब हड्डियों का था, तो लकड़ी या हड्डियों से बना होता था। और इस यंत्र को कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर भी कहते हैं। यह मशीन कंप्यूटर हिस्ट्री में दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन थी। तो जो आपकी जॉन नेपियर की हड्डी थी वो इसमें दशमलव का पहली बार यूज किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों देखते हैं पास्कलाइन। तो यहाँ पे देखिए पास्कलाइन का आविष्कार जो किया था वो ब्लेज पास्कल ने किया था। 1942 फ्रांस के थे ये, और ये भी एक यांत्रिक गणना करने वाली मशीन थी। ये मशीन सिर्फ जोड़ने घटाने की कार्य करता था और घड़ी तथा ऑटोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता था। तो पास्कल ने पहला यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन बनाया। तो सर्वप्रथम मैकेनिकल यदि गणना करने वाला यंत्र की बात की जाए तो आपकी पास्कलाइन होती है। ध्यान रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पहला मैकेनिकल गणना करने वाला यंत्र कौन सा था, तो पास्कलाइन था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्टेप्ड रेकॉर्डर, यहाँ पर देखिए ये थे आपके। तो इन्होंने एक ये देखिए लेबनीज व्हील बनाया हुआ था, 1694 में पूरा हुआ। ये बहुत काफ़ी पुराना ये आपका रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ये पहला कैलकुलेटर था जो कि सभी प्रकार के 4 अंकगणितीय ऑपरेशंस कर सकता था। तो ये यहाँ पर है। इसके बाद देखिए जो आया, उसके बाद डिफरेंस इंजन बनाया गया। ये आपके चार्ल्स बेबेज द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। और ये पास्कलाइन जो आपकी थी गणना करने वाली यंत्र, उसकी प्रेरणा के द्वारा यानी कि उसी के आधार पर इसको बनाया गया था। और चार्ल्स बेबेज ने एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा तैयार की 1842 में, जिसको एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है, यानी यही आपका जो था। और ये जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था पूर्ण स्वचालित था, यानी ऑटोमेटिक था। मैथमेटिक्स की क्रियाएं यहाँ पर आसानी से किया जा सकता था और इसकी स्पीड भी काफ़ी यहाँ थी। यह पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य करती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पर एक यंत्र बनाया था, डिवाइस बनाई थी। और मुख्य रूप से यहाँ पर इनकी मशीन यहाँ पर क्या होगी, वास्तविक मशीन का निर्माण नहीं कर सकी ये, लेकिन इनकी जो ये मशीन बनाई गई थी इसी के आधार पर जो आधुनिक कंप्यूटर आपके बने हैं वो इसी के आधार पर बनाए गए हैं। इसीलिए कंप्यूटर का जनक इनको चार्ल्स बेबेज को कहा जाता था। मतलब कि ये एनालिटिकल इंजन का इन्होंने जो आविष्कार किया था ये काफ़ी अच्छा सुधार इसमें करके बना सकते थे, लेकिन वास्तविक मशीन नहीं बना पाए। लेकिन बाद में जो आने वाले समय में रहे वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया, इसी को आधार मानकर एनालिटिकल इंजन को ही आधार मानकर पूरा कंप्यूटर पीढ़ी बाई पीढ़ी बनाते चले गए। अब एनालिटिकल इंजन का क्रियाशील मॉडल लेडी एगा अगस्टा ने यहाँ पर तैयार किया। उन्होंने इसमें क्या किया,
प्रोग्रामिंग की इसमें। अब ये प्रोग्राम के जरिए चलाया जाने लगा, यानी एक डिवाइस मशीन थी जिसमें प्रोग्रामिंग कर दी गई। इन्होंने बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, लेकिन लेडी जो ये थी एडा अगस्टा, इन्होंने इसमें प्रोग्राम डाल दिया तो वो और अच्छे से वर्क करने लगा। तो ये दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? एडा अगस्टा को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेंसस, यहाँ पर देखिए ट्यूबलेटर ये है। तो ये भी एक आपकी गणना करने वाली मशीन थी और काफ़ी तेज़ थी, तो इनके द्वारा बनाई गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसके बाद जर्मन ये जो यही थे हेल्फ्रेड मशीन बनाई। आगे चलकर इस कंपनी का नाम बदलकर ये कंपनी बदल दी गई, कंप्यूटर टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी हो गया। इसके बाद इस कंपनी को क्या IBM ने यहाँ पर क्या कर लिया, खरीद लिया। तो अब जो सबसे पुरानी कंपनी आपकी कंप्यूटर में बनाती है वो IBM आपकी रही है, यानी सर्वप्रथम जो कंप्यूटर आपका बनाया गया था वो IBM द्वारा ही बनाया गया था और सबसे पुरानी कंपनी है IBM कंप्यूटर के मामले में। आज पूरे विश्व में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी भी आपकी IBM ही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल एनालाइजर ये आपका था। तो ये पहला आधुनिक एनालॉग कंप्यूटर था, यानी कि अब कंप्यूटर की यहाँ से आपकी शुरुआत हो चुकी थी। जो आधुनिक आप देखते हैं कंप्यूटर, उसकी शुरुआत यहाँ से हो गई थी। ये पहला आपका एनालॉग कंप्यूटर था। इसका आविष्कार 1930 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट के वन नेवर बुश ने किया था। और इसमें देखिए क्या चीज़ें थी, भौतिक तथा इंजीनियरिंग उपयोग की जाने वाली कठिन समस्या थी। इस मशीन गणना करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को वैक्यूम ट्यूब द्वारा स्विच किया जाता था, यानी इसमें वैक्यूम ट्यूब का पहली बार यूज आपका किया गया और 20 मिनट से अधिक गणना कर सकता था। तो ये क्योंकि काफ़ी पहले क्या था कि काफ़ी टाइम लगता था आपका कोई भी जो डिवाइस से बनाई गई थी उसमें गणना करने या कुछ भी करने में, क्योंकि पहला कैलकुलेटिंग ही होता था कंप्यूटर के जरिए जो आपके बनाए गए थे, तो गणना में टाइम लगता था। लेकिन ये थोड़ा आपका यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, टाइम की कमी होती जाएगी, गणना स्पीड फास्ट होती जाएगी। तो ये आपका था। उसके बाद यहाँ RO की तैयारी कर रहे हैं, APS की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या इलाहाबाद हाईकोर्ट RO या ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोर्सेस या क्लासेस लेनी है तो 9807342092 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रारंभ के कुछ प्रसिद्ध कंप्यूटरों को अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जो मतलब उसको हम लोग कंप्यूटर कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो हमने डिवाइसें देखी वो एक प्रकार से आपकी केवल ऑनली गणना करने वाली मशीनें थी, उसके जरिए और कोई काम नहीं होता था। लेकिन यहाँ से हम लोग थोड़ा कंप्यूटर के मतलब बहुत सारे जो काम कर सकता था उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्क 1 जो आपका पहला कंप्यूटर था वो बनाया गया था 1937 में। तो ध्यान रखिएगा पहला विश्व का पहला कंप्यूटर आपका कौन था? मार्क 1 था, और IBM ने ही इसको बनाया था यहाँ पर डॉक्टर हार्वर्ड के साथ मिलकर। और ये स्वचालित आपकी थी, गणना करने वाली मशीन थी, और आधिकारिक नाम इसका ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया था। आगे चलकर इसका नाम मार्क 1 हो गया। यानी दुनिया का पहला कंप्यूटर की बात की जाए जो पूर्ण रूप से स्वचालित था वो आपका मार्क 1 था, ध्यान रखिएगा। यानी कि उसको हाँ मतलब मैकेनिकल का मतलब है इसमें पूर्ण रूप से आपका क्या था कि उसको हाथ से आप नहीं चलाएंगे, स्वचालित था, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपको चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर भी था, क्योंकि इसमें विद्युत और यांत्रिक दोनों ही प्रकार के उपकरण लगे थे। ये कंप्यूटर अत्यधिक बड़ा, बनावट में काफ़ी जटिल था, साथ ही ये काफ़ी मतलब बड़ा ये कंप्यूटर आपका था। यानी शुरू कंप्यूटर जो थे वो काफ़ी बड़े होते थे, काफ़ी उसमें चीज़ें यूज की जाती थी, तब जाके वो कंप्यूटर वर्क करता था। तो ये मार्क 1 आपका जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो काफ़ी बड़ा था, और 3000 से ज़्यादा स्विच इसमें लगे हुए थे। देखिए 3000 से भी ज़्यादा स्विच, तब जाके वो कहीं आपका वर्क करता था, और जिसकी मदद से केवल यहाँ पर अभी भी केवल क्या था, जोड़ घटाव वाली यानी गणितीय संक्रियाएँ की जा रही हैं, लेकिन काफ़ी बड़े स्तर पर, तो ये इसमें हो पाता था। नेक्स्ट इसके बाद मार्क के और भी यहाँ पर रूप विकसित हुए, यानी कि इनका में अपडेट किया गया। उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर आता है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC आता है। ये देखिए क्या था, ये जो था आपका मार्क 1 ये आपका विद्युत यांत्रिक था, यानी इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैकेनिकल भी था, यानी इसमें मैकेनिकल का भी यूज किया जाता था बिजली के साथ साथ। लेकिन जो पहला पूर्ण इलेक्ट्रिक था, यानी इसमें कोई भी काम आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, पूरा तरह इलेक्ट्रॉनिक से ये निर्मित था, वो आपका कंप्यूटर था ABC। इसको जॉन एटॉनसॉफ ने अपने सहयोगी क्लिफ बॉर्डबेरी के साथ मिलकर बनाया था, इसीलिए इसका ABC नाम यहाँ पर दिया गया था। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर आया, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो ABC था। ये भी एग्जाम में आ चुका है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको। और यदि पूछ दे कि पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर या मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका मार्क 1 था। और फुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो आपका ABC। नेक्स्ट उसके बाद ENIAC यहाँ पर आपका कंप्यूटर आया, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसके देखिए ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म इसका कई बार आया हुआ है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म इसका जरूर ध्यान रखिएगा।
इस कंप्यूटर का निर्माण 1940 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सेना के प्रयोग के लिए किया गया था और ये एक विशाल कंप्यूटर था जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे। शुरुआत में जो कंप्यूटर बने थे वो आपके वैक्यूम ट्यूब की मदद से यहाँ पर उनको बनाया गया था और इस कंप्यूटर का इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने 1955 तक किया, यानी कि इनाग जो था वो एक प्रकार से कंप्यूटर का थोड़ा यहाँ पर विकसित रूप था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये EDSEC यहाँ पर जो था इसका पूरा नाम आपका है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था, यानी इस कंप्यूटर का पहली बार प्रोग्राम को रन किया गया, यानी कि पहली बार प्रोग्राम इसमें मतलब रन किया गया, यानी कि सॉफ्टवेयर आपके जो थे वो इसमें डाले गए, ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए इसको मान सकते हैं, तो उसमें रन हो गया। तो ये आपका ये EDSEC था, ये ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर EDVEC आया, इसमें इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1950 में वॉन न्यूमैन ने EDVEC का विकास किया जिससे अंगणितीय क्रियाओं हेतु बाइनरी अंक प्रणाली का प्रयोग किया गया। यानी कि देखिए क्योंकि बाइनरी जब आप यूज करने लगते हैं तो यहाँ पर आपका एक कंप्यूटर जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका निर्माण होने लगता है, तो डिजिटल प्रारूप में संग्रहित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर था आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIVAC जिसको कहा जाता है। इसका विकास 1946 से 1951 के मध्य स्कार्ट के म्यूचुअली ने अपनी संस्था में व्यापारिक अनुप्रयोग हेतु किया था, लेकिन ये बेकार सिद्ध हो गया। इसके बाद आपका आया UNIVAC फर्स्ट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका आया IBM 701, IBM 650। तो IBM कंपनी जो कंप्यूटर बनाया था वो आपका यहाँ पर 701 IBM द्वारा बनाया गया था सर्वप्रथम कंप्यूटर, और ये काफ़ी यहाँ पर सही रहा, यानी कि विकसित रूप से था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए माइक्रो प्रोसेसर के अब आपका यूज होने लगा। पहले आपका क्या था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, तो वो कंप्यूटर काफ़ी एक तो बड़े हो जाते थे और काफ़ी स्लो होते थे और उन पर वर्क भी कम किया जाता था। लेकिन जब जैसे ही आपका यहाँ पर आप माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ रहे हैं, इसका आविष्कार हो जाएगा, तो अब आपका कंप्यूटर नए रूप में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर के इतिहास की बात करें, ये आपका चिप होता है एक प्रकार से। यहाँ पर देखिए इंटेल 404 जो आपका था सर्वप्रथम प्रोसेसर, यानी अभी भी इंटेल कंपनी आपकी प्रोसेसर बना रही है कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो पहला जो इसका प्रोसेसर था वो इंटेल 404 था, जो कि 1969 में बनाया गया था और काफ़ी ये यहीं से आपकी जो आधुनिक कंप्यूटर की इसकी शुरुआत हो गई। जो अभी आप चिप लगे देखते हैं कंप्यूटर में, वो यहाँ से शुरुआत होती है और ये लिमिटेड डाटा को प्रोसेस करती थी। अब अभी क्या है, जो चिप आता है आपका इंटेल का, उसमें काफ़ी आप चीज़ें कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, लेकिन उस समय जो था वो बहुत ही कम उसमें चीज़ें थी, तो कम ही काम करेगा। लेकिन यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हो गई थी। जो पहले जो कंप्यूटर बने थे उनसे काफ़ी यहाँ पर अच्छे कंप्यूटर इस चिप के जरिए बनने लगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, PDF में इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रोसेसर की गति जो होती है उसको गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है और इस पर डिपेंड करती है, जितना गीगाहर्ट्ज़ का होगा वो आपका उतना ही तेज कंप्यूटर कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत 1977 से होती है। 1974 में डेवलप किया गया और 1977 में पहला माइक्रो कंप्यूटर PC विकसित किया गया, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को PC माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं। यहाँ पर देखिए एप्पल 1 जो आपका था कंप्यूटर वो था और कंप्यूटर मोटर गैराज में तैयार हुआ था 3 महीने में। ये ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सुन लीजिए पहला PC जो था वो एप्पल के द्वारा बनाया गया था, ये काफ़ी विकसित आपका PC था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हार्डवेयर के आधार पर जो हम पढ़ेंगे यही आपका कंप्यूटर का जनरेशन है। हार्डवेयर का मतलब है किस आधार पर वो कंप्यूटर बना है, उसमें क्या चीज़ें यूज हुई हैं और अभी हम लोग क्या चीज़ें उसमें यूज कर रहे हैं। इसके बाद कार्य पद्धति के आधार पर ये कंप्यूटर होते हैं और कार्य आकार के आधार पर ये कंप्यूटर होते हैं। इन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। हार्डवेयर के आधार पर देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के और पांचवी पीढ़ी के। कार्य पद्धति के आधार पर यानी कि उनके कार्य किस एरिया में हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। कार्य के आधार पर यानी कितना कार्य वो करेगा, उसमें होता है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा जो वर्क होता है, यानी सबसे ज़्यादा वर्क का नहीं मतलब यहाँ पर, सबसे मतलब जटिल जो क्रियाएं करता है वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। यानी कि हार्ड कॉम्प्लिकेटेड जितनी भी वर्क होते हैं वो सुपर कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। जो हल्के फुल्के काम होते हैं वो आप PC लैपटॉप द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब इनका जनरेशन कंप्यूटर का देखते हैं, यही आपका इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर की एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपको बता दिया। बहुत साल पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी किया जाता है। पहले कंप्यूटर और आज कंप्यूटर में बहुत अंतर आया है। मुख्य रूप से यहाँ पर स्पीड की यहाँ पर देखा जाए तो अंतर आया है और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। आज कंप्यूटर से कई काम हम लोग कर सकते हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से 5 पीढ़ियाँ आपकी विकसित हुई है कंप्यूटर में। जो हम लोग वर्तमान यूज कर रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, यानी कि इसमें पूर्ण विकास हो चुका है इस कंप्यूटर में 5वीं पीढ़ी तक आते आते। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वही हम बता देंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही आप यहाँ पर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए पहले जो कंप्यूटर, पहली फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे
वो काफ़ी साइज में बड़े होते थे और एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी पूरा का पूरा कंप्यूटर रखने के लिए। और जो पहली पीढ़ी की शुरुआत हुई थी 1940 में हो गई थी। इसमें क्या था, जो हमने ऊपर अभी देखा वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, यानी जो हमने ऊपर कंप्यूटरों के नाम पढ़े थे वो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। जिनमें भी वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया है वो सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसके साथ इसमें देखिए इसमें निम्न स्तरीय भाषा का थोड़ा प्रयोग किया गया था और असेंबली में से प्रोग्राम लिखना थोड़ा आसान हो गया था। ज़्यादा इसमें आपकी प्रोग्रामिंग नहीं थी, इन कंप्यूटरों में बहुत हल्की फुल्की प्रोग्रामिंग थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से डेटा को स्टोर करने और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था, यानी आम जनता के लिए कोई भी पहला कंप्यूटर नहीं बनाया गया था फर्स्ट जनरेशन में। केवल ये आपका वैज्ञानिकों के लिए मतलब यूज के लिए वो बनाया गया था, गणना कर सकें और भी चीज़ें जो थी उनके द्वारा कर सकें। हालांकि ज़्यादा इससे काम नहीं होता था और इसमें बैच प्रोसेसिंग का सिस्टम का यूज किया गया था। तो यहाँ पे मुख्य रूप से दो ही लाइन इंपॉर्टेंट है। पहला वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज किया जाता था और बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज किया जाता था। ये देखिए नाम अभी हमने पढ़े, इनायक हो गया, इडवैक हो गया, यूनिवैक हो गया, IBM का कंप्यूटर था। तो ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे आपके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है आपका, यहाँ पर इसके फ़ायदे देख लेते हैं। इसमें निवार ट्यूब का यूज किया गया तथा भंडारण हेतु पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी नहीं थी, यानी पहले वैक्यूम ट्यूब सस्ता था तो उसका यूज कर लिया जाता था। तो भंडारण के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया और केवल इसका यूज वैज्ञानिक कर सकते थे, आम जनता के लिए नहीं कंप्यूटर था। इसके अलावा कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोर करने की क्षमता थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नुकसान क्या थे, साइज में बड़ा था, धीमी गति से काम करता था, काफ़ी ये क्या था गर्म हो जाया करता था, इसलिए AC रूम की ज़रूरत पड़ती थी और आकार में तो बहुत बड़ा था इसलिए बिजली भी ज़्यादा इसको लगती थी और मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल केवल करता था, इसलिए इसमें प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते थे। थोड़ी बहुत जो था वो केवल किया गया था। बाकी क्योंकि ये मशीनी लैंग्वेज था 0-1 इसमें बाइनरी यूज नहीं होता था, तो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग इसमें आप नहीं कर सकते थे। तो फर्स्ट जनरेशन में यही था। इसके अलावा जब सेकंड जनरेशन यहाँ पर आया तो इसमें देखिए क्या हुआ, जो आपका वैक्यूम ट्यूब था उसकी जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा, यानी कंप्यूटरों में जब ट्रांजिस्टर का यूज होने लगेगा तो कंप्यूटर और अच्छे यहाँ पर बनने लगेंगे। तो इसका विकास 1963 में हुआ था, 1956 से शुरुआत हुई थी और ये कंप्यूटर साइज पहली पीढ़ी के मुकाबले थोड़ा छोटा हो गया और स्पीड इसकी क्या बढ़ गई और गलतियों की संख्या भी कम हो गई। तो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था। और यहाँ पर जो पहले पंच कार्ड होता था, भंडारण का मतलब स्टोरेज के लिए पहले फर्स्ट पीढ़ी में आपका पंच कार्ड यूज किया गया, उसकी जगह अब चुंबकीय उपकरण है। क्योंकि आपका देखिए जो आपका पहले आपका CD जो आता था कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें भी चुंबकीय द्वारा उसमें क्या भंडारण किया रहता था, जो भी आप गाने वीडियो उसमें रहता था वो चुंबकीय यहाँ पर जो था उसका यूज किया जाता था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके उसमें आपका भंडारण किया जाता था। तो वो था वही यहाँ पर यूज आपका किया गया था इस पीढ़ी में, सेकेंड पीढ़ी में उसी तरह का था। हालांकि कॉम्पैक्ट डिस्क तो नहीं था लेकिन उसी तरह की चीज़ें यूज की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया, यानी कि यहाँ पर अब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे प्रकार आने लगे। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग थोड़ी और अच्छी यहाँ पर हो गई आपकी, और इसमें कोबोल और फोर्ट्रॉन मुख्य भाषा यहाँ पर, ये उच्च स्तरीय भाषाएं आपकी है, उसका यूज इसमें किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ नाम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे यूनिवैक का आपका एक प्रकार है, CDC का प्रकार है, IBM का एक प्रकार है। तो ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है। इसमें फ़ायदा क्या था, पहली पीढ़ी से तो फास्ट था और बिजली भी कम लेता था क्योंकि आकार छोटा हो गया था, स्पीड अच्छी थी। इसके अलावा इसको मेंटेन करना पहली पीढ़ी से आसान था और थोड़ा सस्ता होगा ये, और इसके साथ ही एक्यूरेसी भी इसमें आई और रिलायबल यानी विश्वसनीयता भी बढ़ी। तो ये इसके थे फायदे। उसके बाद इसके नुकसान में क्या था, अभी भी कंप्यूटर काफ़ी गर्म हो जाता था यूज करने में, तो AC रूम की ज़रूरत पड़ती थी और कंप्यूटर को लगातार रख रखाव की ज़रूरत पड़ती थी और विशेष काम को पूरा करने के लिए ही किया जाता था, यानी कि मल्टी काम इसके साथ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इस कंप्यूटर में इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड्स का प्रयोग करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आपका आया थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर बने हैं, ये जो आप कंप्यूटर के जनरेशन पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से हार्डवेयर के आधार पर है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कंप्यूटर जनरेशन का मुख्य आधार क्या रहा है, तो हार्डवेयर रहा है। यानी हार्डवेयर का मतलब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बदलाव हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरी पीढ़ी जब आई तो इसमें कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका था अब तक, और इस कंप्यूटर के जो इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी एडवांस और मॉडर्न हो गए थे। क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज किया जाने लगा ट्रांजिस्टर की जगह। जब IC चिप का आप यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आप, क्योंकि IC क्या होता है, छोटी एक चिप होती है, उस पर कई सारे आप उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो IC चिप के जरिए यहाँ पर कंप्यूटर बनने लगे। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो अभी जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसकी शुरुआत यहीं से हो गई थी। न्यू तो पहले काफ़ी पढ़ चुकी थी, लेकिन अभी जो आप देखते हैं वो इसी का मॉडर्न रूप आप देखते हैं, जो ये थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर है आपका। तो यहाँ पर देखिए
तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप यूज होने लगे थे। यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से यही आता है कि किस पीढ़ी में आपका आईसी चिप का यूज होने लगा, किस पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। तो यही सब क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना ही ज़्यादा डीप आते हैं। इसलिए इसको हम यहाँ पर ज़्यादा डीप आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डीप यहाँ पर आपका कुछ आता नहीं है। इसके बाद वाले जो चैप्टर होंगे उसमें काफ़ी अच्छे से आता है, तो उसमें हम वहाँ से आपको डीप पढ़ाएंगे थोड़ा। हालांकि इतना ही पढ़ लेंगे तो इसमें काफ़ी डीप आपका हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से बन जाएंगे। इसके अलावा इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक भंडारण क्षमता का यूज किया जाने लगा, यानी कि जिस तरह आपका पेन ड्राइव वगैरह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भंडारण क्षमता होती है, हार्ड डिस्क वगैरह होता है, तो इसमें अब यहाँ से यूज आपका शुरू हो गया था। रैम का यूज होने लगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके अलावा SSI का यूज होने लगा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जो आपका चिप होता है जो इंटेल बनाता है, तो वो यहाँ पर यूज होने लगा था। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये थर्ड जनरेशन का आपका कंप्यूटर था। इसके अलावा इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का भी आपका यूज होने लगा। पहली बार बेसिक आप जो कंप्यूटर में पढ़ते हैं, सीखने जाते हैं, वो यहीं से शुरुआत आपकी हो गई थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के फायदे। पिछले दोनों पीढ़ियों के मुकाबले काफ़ी छोटा था ये जो कंप्यूटर बना था, और बिजली बहुत कम लगती थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में काफ़ी कम गर्मी इसमें होती थी, यानी कि अब यहाँ पर हीट का भी आपका सोल्यूशन हो गया। कैलकुलेटिंग की स्पीड काफ़ी बढ़ गई थी, और सेकेंड जनरेशन की तुलना में स्टोरेज क्षमता भी काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक भंडारण क्षमता का यूज करते हैं, उससे पहले आपने चुंबकीय भंडारण क्षमता का यूज किया था सेकेंड जनरेशन में। थर्ड में आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर भंडारण क्षमता का यूज किया। इलेक्ट्रॉनिक में आप डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गया। CD पहले जो आपकी क्या थी, चुंबकीय थी, तो उसमें आप क्या देखते थे कि 300 MB 400 MB या 700 MB तक ही डाटा उसमें स्टोर रहता था। जब आप उसमें पिक्चरें रहती थी खरीदते होंगे, तो उसमें ज़्यादा MB नहीं रहती थी, तो क्योंकि चुंबकीय थी। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक आपका पेन ड्राइव वगैरह चिप वगैरह आ गए, मेमोरी चिप जो आप मोबाइल में लगाते हैं, उसमें देखिए कितनी ज़्यादा GB में आने लगे थे आपके, तो 32 GB 164, अब तो ज़्यादा ही ज़्यादा आता है आपका 500 GB तक के मेमोरी कार्ड यहाँ पर मिल जाते हैं। तो क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक यूज होता है भंडारण क्षमता, यानी कि स्टोरेज, उसमें डाटा रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक का यूज किया जाता है। तो ये आपका इसमें यूज किया गया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें जो हानियाँ थी उसको देख लेते हैं, नुकसान। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी गर्मी पैदा करते थे, तो ज़्यादा यहाँ पर नहीं था, लेकिन ऐसी की फिर भी ज़रूरत पड़ती थी, कहीं नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। आईसी चिप बनाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना कर पड़ता था। हालांकि आईसी चिप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था, काफ़ी इसने चीज़ें तेज कर दी थी, और इसी की वजह से कंप्यूटर छोटा हो गया था, क्योंकि आईसी चिप जब यूज करेंगे तो कंप्यूटर में कम से कम स्पेस ही लेता है, तो इस कारण से कंप्यूटर छोटा तो हो गया था, लेकिन इसका निर्माण करना मुश्किल था। इस पीढ़ी कंप्यूटर काफ़ी महंगे थे। अब देखिए कंप्यूटर यहाँ पर क्या हो गया, महंगे होने लगे। उस जमाने में आईसी चिप को रिपेयर करना मुश्किल था, और आईसी चिप काम करने के लिए विशेष जो कार्यकर्ता थे, यानी जो जानता था कि कैसे सही होगा, वही इसको ठीक कर पाता था या इसका निर्माण कर पाता था। नेक्स्ट यहाँ पर तो ये इसकी हानियाँ थी। अब आया यहाँ पर देखिए फोर्थ जनरेशन के यहाँ पर कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए आईसी चिप का जो आविष्कार किया था रॉबर्ट नॉयस, जैक किल्बी, एडवर्ड कोजियन। जैक किल्बी का नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यहाँ पर क्या किया गया, निर्माण किया गया, ध्यान रखिएगा इसको। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में अब क्या हुआ, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का भी इस्तेमाल होने लगा, यानी जो आईसी यूज की जाती थी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वहाँ पे अब आपका माइक्रो प्रोसेसर, जैसे इंटेल अब माइक्रो प्रोसेसर यूज करता था, जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, उसका एक ही सीपीयू काफ़ी शक्तिशाली होता है, उसी से मल्टी काम आप करते हैं। उसमें ग्राफिक्स भी इंटीग्रेटेड रहता है, काफ़ी चीज़ें प्रोग्रामिंग पूरी रहती है। तो ये आईसी चिप यहाँ से, यानी कि ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ये यहाँ से शुरुआत आपकी हो गई। जो अभी हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें भी आपका माइक्रो प्रोसेसर ही लगा रहता है। बिना माइक्रो प्रोसेसर के आजकल कोई भी कंप्यूटर आपका नहीं बनता है, तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से शुरू हो गया। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे, अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ही वो होता है, उसमें बहुत सारे आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे उसमें देखिए बिंदु बने रहते हैं। चिप जब आप देखते होंगे यही माइक्रो प्रोसेसर का चिप, तो उसमें छोटे छोटे बिंदु बने रहते हैं, वो सब आपका एक प्रकार से वो प्रोग्रामिंग रहती है, और तो वो LSI और VLSI होते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन उसमें रहता है। तो ये सब यूज यहाँ पर चौथे पीढ़ी में होने लगा। अब जब ये यूज होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी फास्ट होते हैं, कंप्यूटर में आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तुरंत उस पर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, यानी तुरंत आपको रिजल्ट दे देते हैं। तो ये यहाँ पर कंप्यूटर काफ़ी फास्ट हो गया, यहीं से आपकी पर्सनल PC की शुरुआत हो जाएगी, यानी पर्सनल कंप्यूटर की। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इस पीढ़ी के कंप्यूटर में अब क्या सभी प्रकार के लैंग्वेज आपके यूज होने लगे, लगभग हर तरह की लैंग्वेज यहाँ पर यूज होने लगे। यहाँ पर C++ हो गया, और इसके अलावा भी अन्य जो भी आपकी उच्च स्तरीय भाषाएं थी वो सब यहाँ पर यूज होने लगा। और साथ ही आपका लैन और वैन का भी विकास हो गया। लैन का मतलब नेटवर्किंग एक प्रकार से आप कह सकते हैं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, एक जिले के अंदर या एक स्कूल के अंतर्गत जो भी कंप्यूटर आपके लगे रहते हैं वो सब लैन के अंतर्गत आते हैं, एक दूसरे से वायर के जरिए जुड़े रहते हैं। अब तो वाईफाई के जरिए भी जुड़े रहते हैं। और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क का भी यूज होने लगा, यानी कि एक देश से एक जिले से, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले, या एक देश से दूसरे देश, तो ये आपका वैन होता है।
नेक्स्ट यहाँ पर जीयू ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस का विकास हो गया, यानी अब ग्राफिक्स का यूज होने लगा, यानी कलर्ड आपके जो थे वो डिस्प्ले वगैरह यहाँ पर यूज होने लगे। तो ध्यान रखिएगा इसको। और उसके बाद यहाँ पर चौथी कंप्यूटर के फ़ायदे देख लीजिए, काफ़ी फ़ायदे यहाँ पर हो गए, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने से ही यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो गई। तो कंप्यूटर को मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और सस्ते हो गए, आसानी से सभी के लिए यहाँ पर उपलब्ध हो जाते थे। इन कंप्यूटर को एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर कम गर्मी, बहुत कम गर्मी ये पैदा करते थे। इस पीढ़ी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रिलायबल होते थे, यानी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा हो गई। और हाई लेवल लैंग्वेज जो आप बेसिक हो गया, आप ये सब चीज़ें आप देखते हैं इसमें, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, सब बेसिक चीज़ें, जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो सब इसमें यूज होने लगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए चौथी पीढ़ी के नुकसान यहाँ पर क्या थे। माइक्रो प्रोसेसर बनाना मुश्किल काम था, बस यही इसका एक डिसएडवांटेज था। बाकी ये आगे चलकर ये भी सॉल्व हो गया। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे यहाँ पर देखिए, सेम माइक्रो प्रोसेसर आपका इसमें भी यूज होता था, लेकिन उसी माइक्रो प्रोसेसर में उसमें जो थे बिंदु और ज़्यादा उसको बढ़ा दिए गए, यानी बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें आपकी कर दी गई छोटे से एक चिप पे, माइक्रो प्रोसेसर पे। तो और ज़्यादा वर्किंग वो करने लगा और इसमें और ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों को क्या हो गया, चीज़ें मिलने लगी, यानी कि हम लोग और ज़्यादा स्पीड यहाँ पर मिल गई। तो एक प्रकार से ये AI बेस्ड कंप्यूटर भी इसी पीढ़ी में बनने लगे। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कहा जाए तो ये आपका जो था फोर्थ जनरेशन, फोर्थ के बाद जो फिफ्थ जनरेशन आपका है, ये इसी में शुरुआत आपकी हो गई AI की। क्योंकि अब यहाँ पर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर था उसमें कई सारे आपकी चीज़ें आ गई थी, तो अब यहाँ पे AI का विकास करना काफ़ी आसान हो गया था। तो यहीं से विकास हो गया आपका AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप देखते हैं, तो यहीं से विकास हो गया था पाँचवीं पीढ़ी में। तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आते हैं, आपके सुपर कंप्यूटर इसी के अंतर्गत विकसित होने लगे। लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, ये सब आपका इसी के अंतर्गत विकसित हो गया, क्योंकि पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया वो काफ़ी, उसमें जो थी छोटे छोटे यहाँ पर इंटीग्रेशन किए गए, जिसमें काफ़ी प्रोग्रामिंग रहती थी और इसके जरिए मल्टी आप काम कर सकते थे। तो ये आपका इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पर इसके ज़्यादा फ़ायदे तो हमने बता ही दिया आपके। इसके अलावा यहाँ पर नुकसान क्या था इसमें, इस कंप्यूटर यूज करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना कर पड़ता था, क्योंकि आप जब सीखे होंगे बेसिक तभी आप कंप्यूटर यूज कर पाएंगे। पहले क्या आता था, छोटे मोटे थे तो एक ही बार में सीख जाते थे एक दिन में। अब ये इतने बड़े लेवल के कंप्यूटर बनने लगे, PC हो गया, हर कोई नहीं चला पाएगा, जो जानता होगा वही सीखा होगा वही चला पाएगा, उसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब चीज़ें होती हैं वही चला पाएगा। तो इसमें यही था। यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया, लेकिन अभी तक AI को पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया है। हालांकि अब डेवलपमेंट को और है, जब पाँचवीं पीढ़ी में तो उस समय तो नहीं था, लेकिन अब AI काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है AI का। और इस जनरेशन कंप्यूटर बनाने के लिए जटिल टूल का यूज होता था, क्योंकि अब इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें यूज होने लगी थी। एक पार्ट तो था नहीं, पार्ट यहाँ पर बढ़ गए थे, काफ़ी छोटे छोटे पार्ट ही थे लेकिन बढ़ गए थे काफ़ी। तो उनको बनाने में हर कोई कंप्यूटर वो नहीं आपका उसको इंस्टॉल कर पाता है, पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गई थी। यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका इसी में आपका यहाँ से यूज होने लगा था। तो ये सब चीज़ें आपकी हैं। अब दोस्तों ये आपका यहाँ पर हो गया था कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, उनको देखेंगे। आप जो यूज करते हैं कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वो कौन से होते हैं, मिनी होते हैं, माइक्रो होते हैं या मेन फ्रेम होते हैं। साथ ही सुपर कंप्यूटर को भी देखेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक यहाँ पर आप इसको रिविजन एक बार कर लीजिएगा।